तक आपने देखा कि कैसे जादुई परी ने भोला की मामी को सबक सिखाया। भोला की मामी को अपनी गलती पर एहसास हो जाता है। 5 साल बाद। भोला, खाना खा ले बेटा, काफी देर से काम कर रहा है। अरे मामी, बस 2 मिनट और रुक जाओ, बस मेरा काम खत्म होने वाला है। ऐसा कौन सा काम कर रहा है सुबह से? खुद ही आकर देख लो। भोला की मामी बगीचे में आ जाती है। अच्छा, तो पेड़ों में पानी देने का काम चल रहा है। हाँ मामी, गर्मी आने वाली है, अब हमें पेड़ों का अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, वरना पेड़ सूख जाएंगे। सोनू मोनू, उधर लेटे क्या हो? भोला की मदद नहीं करवा सकते हो क्या? हम बहुत थक गए हैं, इसलिए हमें सोने दो। ऐसा कौन सा किला उखाड़ लिया तुमने? चल सोनू, जंगल की तरफ चलते हैं, वरना यहाँ हमें सोने को नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर सोनू मोनू जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। इन दोनों को सबक सिखाना पड़ेगा, वरना आलसी बन जाएंगे। हाँ मामी, ये दोनों बहुत आलसी हो गए हैं। यार मोनू, हमें इस भोला का कुछ करना होगा, वरना ये हमारी संपत्ति हड़प लेगा। तू ठीक कह रहा है, मैं बहुत दिनों से माँ को देख रहा हूँ, माँ हमसे ज्यादा उस भोला को प्यार करने लगे हैं। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हिस्से की सारी जायदाद इस भोला के बच्चे को मिल जाए। तू चिंता मत कर, जल्द ही इसे घर से बाहर निकाल दूंगा। हाँ, लेकिन हम भोला का तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक वो जादुई परी उसके साथ है। उसकी चिंता मुझ पर छोड़ दे। सोनू मोनू उस नदी के किनारे पहुंच जाते हैं जहां वो परी भोला से मिलती थी। ए जादुई परी, हमारी मदद करो। हाँ जादुई परी, भोला की जिंदगी का सवाल है। दोनों की रोने की आवाज सुनकर परी बाहर आती है। क्या हुआ सोनू मोनू, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं जादुई परी, भोला अब पूरी तरह बिगड़ चुका है। अच्छा, लेकिन ऐसा क्या किया भोला ने? आप आए दिन उसे कोई न कोई जादुई चीज देती हो, जिसकी वजह से वो घर पर सबको डराता है। हाँ, और आए दिन हम दोनों भाइयों को मारता है। अगर हम उसे किसी काम के लिए कह देते हैं, तो वो हमें धमकी देता है। लगता है ये दोनों ठीक कह रहे हैं, मैंने ही भोला को आलसी और कामचोर बना दिया है। तुम दोनों चिंता मत करो, आज से मैं उसे कोई जादुई चीज नहीं दूंगी। चलो, हमारा काम तो हो गया, अब भोला को घर से भगा दूंगा। मेरे पास तुम दोनों के लिए कुछ है। क्या? ये लो, ये जादुई ताबीज है। जब तक ये तुम्हारे गले में रहेंगी, तब तक भोला तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई परी। ऐसा कहकर दोनों घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। हम इतनी रात को इस भोला के कमरे में क्या कर रहे हैं? धीरे बोल, वरना ये भोला का बच्चा उठ जाएगा। मैं इस कमरे में कुछ गहने रख देता हूँ। लेकिन क्यों? वो तुझे कल पता चल जाएगा। मोनू भोला के कमरे में गहने रख देता है और वहाँ से चला जाता है। अगला दिन। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली? क्या हुआ मामी, आप रो क्यों रही हो? हमारे घर में चोरी हुई है। क्या? ये कैसे हो सकता है? मेरे सारे गहने चोरी हो गए। लेकिन माँ, ये कैसे हो सकता है? आज तक गांव में चोरी नहीं हुई, तो फिर घर में कैसे हो गई? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। कहीं इस चोरी में भोला का तो हाथ नहीं है? ये क्या कह रहे हो भैया? मैं भला मामी के गहने क्यों चुराऊंगा? हाँ बेटा, मुझे भोला पर पूरा विश्वास है। भला भोला ऐसा क्यों करेगा?
माँ, तुम इस भोला को नहीं जानती। ये सिर्फ नाम का भोला है। तू यहीं रुक, मैं अभी इसके कमरे में देख कर आता हूँ। हाँ, जाओ जाओ, देख लो, अच्छे से देखना। मोनू भोला के कमरे में जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जल्दी आओ सब, ये देखो भोला के कारनामे। सभी लोग कमरे में जाते हैं। देखा माँ, मुझे तो इस भोला पर पहले से ही शक था। ये यहाँ कैसे आ गए? खुद चोरी करके लाया है और कह रहा है यहाँ कैसे आए? भोला, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। पैसे चाहिए थे तो मांग लेता, चोरी करने की क्या जरूरत थी? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये गहने मेरे कमरे में कैसे आए। अब ये मत कहना कि ये गहने खुद चलकर तेरे कमरे में आ गए हैं। इसका कोई भरोसा नहीं है, ये ऐसा कह भी सकता है। माँ, आज से ये हमारे साथ नहीं रहेगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। अगर ये चोर यहाँ रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। तुम दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद यहाँ से चला जाता हूँ। भोला रोते हुए नदी के किनारे चला जाता है। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? चाहे जितना अच्छा कर लूं, लेकिन बाद में मुझे ही दुख सहना पड़ता है। भोला के रोने की आवाज सुनकर जादुई परी बाहर आती है। क्या हुआ भोला, तुम रो क्यों रहे हो? मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। क्या सच? हाँ, बस तुम घर पर जाकर ये लाइन बोल देना। ठीक है। परी भोला के कान में कुछ बताती है। शाम के वक्त भोला अपने घर चला जाता है। अब क्यों आया है यहाँ, चोर कहीं का? और कुछ चुराने का इरादा है क्या? ये कौन सा तरीका है भोला से बात करने का? हे जादुई लॉकेट, गोल गोल बोल दे, इन दोनों की पोल खोल दे। जो हुक्म मेरे आका। भोला के इतना कहते ही लॉकेट रात का दृश्य दिखाने लगता है, जिसमें सोनू मोनू गहने चोरी करके भोला के कमरे में रख रहे थे। ये देखो मामी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। हे भगवान, हम तो बुरी तरह से फंस गए। अब ये कौन है? तुम दोनों को अपनी शक्ल दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अब माँ, ये हम नहीं है। कितना झूठ बोलोगे? जादुई परी ने तुम्हें लॉकेट नहीं बल्कि कैमरा दिया था, जिसमें तुम्हारी सारी हरकत आ गई है। क्या? मैंने तुझे कहा था इस परी का भरोसा मत कर। हाँ, मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए थी। तुम दोनों को मैं बताती हूँ। औरत डंडे से दोनों की खूब पिटाई करती है। सोनू मोनू भोला से माफी मांग लेते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही चीज हमारे साथ भी हो सकती है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।